ये भी कहा, यमुना का मामला भी देखो, बांग्लादेशी रोहिंग्या को अमित शाह और मोदी पूरे देश में बसा रहे हैं। एक चीज मुझे बताओ, बांग्लादेश का बॉर्डर किससे लगता है? त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से। वहां सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। 10 साल से हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की। या बाइडेन की सरकार थोड़ी है। अपने ही पापों पे डिस्को डांस कर रहे हैं भाजपाई। मतलब बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इसके लिए पापी कौन है? इसके लिए सबसे बड़ी पापी है भारतीय जनता पार्टी। और इनके नेता नरेंद्र मोदी ने जाके बांग्लादेश में कहा था कि मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। भूल गए आप लोग? क्या बोला था मोदी ने? हमारे दोस्त अडानी को बिजली का ठेका दो। मिला अडानी को ठेका बांग्लादेश में? एक भाजपाई के मुंह से आपने सुना कि ठेका बंद होना चाहिए अडानी का, जो झारखंड की बिजली चोरी करके दे रहा है बांग्लादेश को? तो ये सब देश के गद्दार लोग हैं। इन्होंने देश को हमेशा धोखा दिया है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की दलाली करते थे। इनका इतिहास है भाजपाइयों का, इसलिए इनसे किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि दिल्ली की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, सड़कें बिगड़ चुकी हैं, मगर शीला के मॉडल को जनता याद कर रही है, कांग्रेस ही इसमें काम कर सकती है। अब उनको अपना चुनाव प्रचार करना है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, करने दीजिए। उद्धव ठाकरे ने आज ईवीएम का भी मुद्दा उठाया, कहा कि अगर इनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाएं, और दूसरा गौमूत्र वाली बात भी उद्धव ठाकरे ने कही। देखिए, ऐसा है कि जिस राज्य में चुनावी गड़बड़ी होगी वहां के नेता उस मुद्दे को उठाएंगे। अगर उद्धव ठाकरे जी ने वहां चुनाव में गड़बड़ी महाराष्ट्र में देखी है तो उसके हिसाब से वो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। कहीं चुनाव में कोई राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना है ना, कोई चुनाव आयोग को थोड़ी चुनाव लड़ना है, ना डीएमएसपी को चुनाव लड़ना है। चुनाव हम लोगों को लड़ना है। तो जहां निष्पक्षता नहीं दिखेगी, जहां गड़बड़ी दिखेगी, वहां ऐसी डिमांड होगी। सर, आखिरी सवाल, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। नई दिल्ली सीट होगी, कालका जी सीट होगी, यहाँ से उठाया जा रहा है, मगर अब दिल्ली पुलिस ने तो अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। योगी जी भी कल लॉ एंड ऑर्डर पे बोल रहे थे, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा योगी जी ने। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी के पास है। और चुनाव आयोग के नाक के नीचे दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर अलग अलग जगहों पे गुंडागर्दी, साड़ी बांट रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।